फोर वे रिवर्सिंग वाल्व काम कैसे करता है आप देख सकते हैं। ये हमारे पास में है फोर वे रिवर्सिंग वाल्व। आज कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि अभी तक हमने कूलिंग मोड पर काम किया है, कूलिंग के ऊपर हमने काम किया है, लेकिन अब मौसम चेंज हो चुका है, यानी कि सर्दी का मौसम आ गया है, तो हमें अब हीटिंग मोड पर काम करना है, हीटिंग पर काम करना है। अगर कोई एसी हीट नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है इस फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, क्लियर कर दूँ। क्यों कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, सब दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। इसे हम डिटेल्स में समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि कुछ लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ जो नए टेक्नीशियन होते हैं जिन्हें नहीं पता है, उनके मुँह से मैं सुना हूँ ऐसा कि कहते हैं कि कंप्रेसर का चाल उल्टा हो जाता है, क्योंकि वही सिस्टम कूलिंग भी देता है और वही सिस्टम हीटिंग भी देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कंप्रेसर का चाल है ना उल्टा हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हीटिंग मोड पर एसी कैसे काम करता है और कूलिंग मोड पर काम कैसे करता है। कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंप्रेसर का चाल उल्टा नहीं होता है। सब कुछ ये डिपेंड होता है ये फोर वे रिवर्सिंग वाल्व पर। इसे हीट पंप भी कुछ लोग कहते हैं। यहाँ पर 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3। तो जो अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में समझाया जाए तो ABC करके होता है, EFG करके होता है। इसमें डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ESC यहाँ पर लिखा हुआ है, ESC। तो इसको समझना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको ऐसे डिटेल्स में बताऊंगा कि आपके समझ में आ जाएगा। 1 2 3 लाइन इधर है और 1 लाइन इधर है, यानी कि 4 लाइनें होती हैं इसमें। और एक सोलेनाइड वाल्व लगा होता है इसमें, आप देख सकते हैं ये वाल्व सोलेनाइड यहाँ पर लगा होता है। इसमें न्यूट्रल और लाइन सप्लाई दी जाती है, 220 का करंट इसमें दिया जाता है, तब ये प्रोसेस करवाता है इस फोर वे रिवर्सिंग वाल्व को। और ये क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का चाल बदल देता है, रेफ्रिजरेंट का रास्ता बदल देता है ये डिवाइस। ये बड़े काम का चीज़ है। किसी भी नॉर्मल एसी में जो कूलिंग मोड पर एसी काम करता है, अगर उस एसी में इसको लगा दिया जाए तो वो हीटिंग और कूलिंग यूनिट बन जाएगा। वैसे तो ज़्यादा यूनिट जो आते हैं वो ज़्यादा क्या, लगभग दोनों एक बराबर आते हैं। कुछ एसी ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कूलिंग काम करता है, कूलिंग होता है, उसमें हीटिंग नहीं होता है। लेकिन कुछ एसी ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट ये बनाता है फोर वे रिवर्सिंग वाल्व, जो कि वो हीटिंग और कूलिंग दोनों पे काम करता है। सर्दी का मौसम है, हीटिंग पर लगा दीजिए, हीटिंग पे चलेगा, और गर्मी का मौसम है तो कूलिंग पर लगा दीजिए, कूलिंग पर चलेगा। तो ये काम करता है। कैसे काम करता है इसे भी समझ लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं इसको, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व को। इसे हीट पंप भी कहा जाता है। अब ये एक ख़राब है, मैं रिप्लेस किया हूँ। अब इसमें क्या ख़राब है, क्या प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग होता है वो किस तरह से काम करता है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। नॉर्मल एसी में जो रेफ्रिजरेंट का रन होता है वो किस तरह से होता है, आप डायग्राम देख लीजिए। जो लोग नए हैं उनको मैं कह रहा हूँ, डायग्राम देख लीजिए। रेफ्रिजरेंट का रनिंग, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, इन्वर्टर टाइप हो, नॉन इन्वर्टर टाइप हो, सारे एक जैसे ही रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग होता है ना, रेफ्रिजरेंट का जो साइकिल होता है, सब एक जैसे ही काम करते हैं। कोई भी हो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि कूलिंग करता है, तो ये होता है रेफ्रिजरेंट का साइकिल। अब रेफ्रिजरेंट का साइकिल एक बार समझ लीजिए कि कंप्रेसर जब डिस्चार्ज फेंकता है तो डिस्चार्ज फेंकता है वो कंडेंसर में जाता है। कंप्रेसर से जब डिस्चार्ज निकलता है ना, कंडेंसर में जाता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, वाटर कूलर हो, डिफ्रीजर हो, कोई भी हो। इसी तरह से काम करता है। कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है वो कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर से
आगे बढ़ता है कंडेंसर में कंडेंसेशन करके, उसके बाद आगे बढ़ता है फिर कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर, जो फिल्टर लगा होता है उसमें फिल्टर करने के लिए रेफ्रिजरेंट को, फिल्टर और कैपिलरी के रास्ते से लिक्विड लाइन में चला जाता है, जो कि पतले पाइप के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में जा कर के कूल करता है, वापस मोटे पाइप के रास्ते से यानी कि सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। ये नॉर्मल एसी का साइकिल होता है। समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, बिल्कुल वही प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। अब काम करने का तरीका क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले साइकिल समझ लीजिए। साइकिल जब समझ लेंगे ना तब आपको ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, कुछ लोग सोचते हैं कि यार बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है, हीटिंग नहीं दे रहा है एसी, तो आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा तरीका होता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो क्या हो रहा था, नॉर्मल एसी में कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंका, कंडेंसर में गया, कंडेंसर से और फिल्टर और कैपिलरी के रास्ते से लिक्विड लाइन के पतले पाइप के रास्ते से कूलिंग कॉइल में चला गया। आप डायग्राम भी देख लीजिए, साइकिल डायग्राम और सर्किट डायग्राम दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि साइकिल डायग्राम और सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में चला गया, कूलिंग कॉइल से वापस सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तो कैसे काम करेगा। अब डिस्चार्ज जब फेंकेगा तो उसमें तो कंडेंसर में चला गया, लेकिन उसमें सीधा कंडेंसर में नहीं जाएगा, जो जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है, चाहे वो कूलिंग मोड पे काम कर रहा हो या तो हीटिंग मोड पे काम कर रहा हो। दोनों का जो साइकिल जो है ना, वो इससे 4 वे रिवर्सिंग वाल्व से हो करके जाएगा जिसमें लगा हुआ है ये। तो पहले क्या होगा, आप ये देख सकते हैं ना, पतला वाला पाइप, ये पतला वाला लाइन यहाँ से जुड़ा हुआ है नीचे, ठीक, यहाँ पे नीचे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर डिस्चार्ज जब निकलेगा तो यहाँ पर पहले आएगा, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के इनपुट में आएगा, ये होता है इनपुट, यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर अयवा फद्दल ला खलास अयवा बादिन माफ़ी मौजूद मीन कलाम ला माफ़ी मौजूद ला लिहाब माफ़ी ना खलास कुल्लू अना आती इतने तुर रहा। तो यहाँ पर समझिए कि ये रेफ्रिजरेंट जो है ना आता है यहाँ पर, पहले डिस्चार्ज फेंकता कंप्रेसर तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आता है। अब इसके बाद है ना, देखिए यहाँ पर 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है ना, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है सीधा। अब देखिए सीधा नहीं वापस जाता है, ऐसा नहीं कि इसके सीधाई पर ये वाला बीच वाला पाइप है तो इसमें चला जाएगा, नहीं, इसमें नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पर इस तरह से कैंप करके रास्ता होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आता है सीधा यहाँ पर, यहाँ ना जा कर के बल्कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इस रास्ते से बीच में से आया, और रेफ्रिजरेंट ये दोनों रास्ता, क्योंकि इसमें एक वाल लगा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक स्लाइडिंग जैसा लगा होता है वाइट कलर का, जो कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ, इसके डायग्राम में है नहीं, लेकिन दिखेगा नहीं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, आप देख सकते हैं। ये आप बगल में देख लीजिए, ये मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इसको देख करके आप समझ पाएंगे। इस तरह से स्लाइडिंग एक वाल्व लगा होता है, इसमें प्लास्टिक का होता है, बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, जो कि हीटअप से वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। तो ये स्लाइडिंग वाल्व पहले ये वाला रास्ता बंद किया है, इधर वाला रास्ता बंद है। ये कूलिंग मोड पर मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कूलिंग मोड पर जिस तरह से काम करता है। तो ये वाला रास्ता पकड़ करके चला जाता है कंडेंसर में, यहाँ से इनपुट हुआ ये पतले पाइप से, और यहाँ से चला गया कंडेंसर में जा कर के रेफ्रिजरेंट रन किया, कंडेंसेशन किया वहाँ पर। उसके बाद फिर से वही रास्ता अपना लेता है वो, जो कि कैपिलरी और फिल्टर के रास्ते से चला जाता है लिक्विड लाइन में, लिक्विड लाइन से यानी कि पतला वाला पाइप डिस्चार्ज लाइन से चला जाता है कूलिंग कॉइल में कूल करके अब वापस यहाँ से जो आता है ना, वो सीधा कंप्रेसर में नहीं जाता है। ये समझ लीजिए, सीधा कंप्रेसर में नहीं जाता है, बल्कि कहाँ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 लाइन है ना, तो ये वाले लाइन में आता है, यहाँ से निकल करके कंडेंसर में गया, और यहाँ से वापस जो आ रहा है ना,
तो सीधा कंप्रेसर में नहीं जाएगा, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व से हो करके तब कंप्रेसर में जाएगा। यानी कि ये वाला लाइन जो दूसरी साइड वाला, एक तरफ वाला सीधा कंडेंसर में जा रहा है और एक तरफ वाला सीधा जो कूलिंग करके सक्शन लाइन से जो आ रहा है ना रेफ्रिजरेंट, वो यहाँ पर आता है, ये साइड वाले में आता है। अब यहाँ से यू करके ऐसे बैंड है, यू करके है। अब ये बीच वाले लाइन से निकल करके सीधा कंप्रेसर में चला जाता है, ये वाला लाइन ये चला जाता कंप्रेसर के सक्शन में। क्लियर हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। कूलिंग मोड पर भी इसके रास्ते से ही जाता है, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व से हो करके ही जाता है। और हीटिंग मोड पर चलता है तो भी हीटिंग मोड पर भी ये फोर वे रिवर्सिंग वाल्व से हो करके जाता है। कैसे? अब हीटिंग मोड पर, अब कूलिंग मोड पे फिर से एक बार समझ लीजिए। डिस्चार्ज फेंका, यहाँ आया पतले पाइप में, अब यहाँ से यू बैंड है, यहाँ पर यू बैंड है, यहाँ से क्रॉस होकर के यहाँ चला गया इस वाले में, और उसके बाद इससे हो करके चला गया कंडेंसर में चला गया। कंडेंसर में कंडेंसेशन किया, उसके बाद लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल से वापस आया ये वाले में, इसके साइड वाले में, यहाँ पर आया। फिर इसके बाद यू बैंड है, यहाँ पर यू बैंड से बीच वाले में गया, बीच वाले से चला गया सक्शन लाइन में, यानी कि कंप्रेसर के सक्शन में चला गया रिसीवर में। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब हीटिंग मोड पर काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए। हीटिंग मोड पर इसका रास्ता जो ना, ये जो लगा हुआ है सोलेनॉइड वाल्व, इसमें 220 का करंट दिया जा रहा है। अब एक करंट की बात हम बाद में करेंगे, इसको समझेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके बारे में हम नहीं समझेंगे। बस इसमें सप्लाई आता है, जो थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आप समझ जाएं। गिबला हाँ सीधा अयवा नाम अयवा सीधा हाँ अफवान। तो ये जो कमांड लाइन होता है ना, कमांड लाइन का लाइन न्यूट्रल तो कहीं से भी दे सकते हैं, न्यूट्रल का कोई दिक्कत नहीं है। कमांड लाइन से कमांड लाइन में कह रहा हूँ, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व से जो एक VCF होता है ना, तो कंप्रेसर के लिए अलग होता है, V के लिए अलग होता है। तो कंप्रेसर और V दोनों को सप्लाई आता है। V यानी कि फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जो सप्लाई आता है, जब हीटिंग मोड पर हम रखते हैं तो लाइन यहाँ पर आता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस करता है, और इसका जो है ना, इसमें जो वाल लगा हुआ वाइट कलर का आप देख सकते हैं ये इमेज में, ये स्लाइड होकर के इस साइड में चला जाता है। एक बार इस साइड में चला जाता है, एक बार इस साइड में चला जाता है। कूलिंग मोड पर इस साइड में चला जाता है, इस साइड में कूलिंग मोड पर चला जाता है, और वो हीटिंग मोड पर खिसक करके इस साइड में चला जाता है। तो कूलिंग मोड पर काम कर लिया। अब हीटिंग मोड पर जो हम रखते हैं तो ये खिसक करके, पहले तो इससे निकल करके कंडेंसर में जा रहा था, अब ये खिसक करके यहाँ चला गया, ये रास्ता बंद हो गया। अब ये रास्ता बंद हो गया जब, तो यही से होता है रेफ्रिजरेंट का चाल बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है, जिससे कूलिंग से हीटिंग मोड पर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? पहले इससे कंडेंसर में जा रहा था, कंडेंसर में हीटअप करके उसके बाद कूलिंग कॉइल में जा करके कूल करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता खुल गया। ये कहाँ से आ रहा है? कूलिंग कॉइल से आ रहा है। अब यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट फेंकेगा, ये रास्ता तो अपना है, डिस्चार्ज लाइन से यहीं पर आएगा। अब यहाँ पर रास्ता सिर्फ बदलता है, ये रास्ता बंद हो गया। अब ये रास्ते से पहले जिसमें जाता है, कंडेंसर में जाता है तो कंडेंसर हीट होता है। अब कूलिंग कॉइल में जाएगा तो कूलिंग कॉइल हीट होगा, यानी कि यहाँ से निकल करके जा रहा है कूलिंग कॉइल में चला गया। तो कूलिंग कॉइल में जा कर के वहाँ पर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा इकट्ठा होगा तो वहाँ पर हीट होगा। हीट होने की वजह से अभी देखिए ये रास्ता चला गया कूलिंग कॉइल में। अब कैसे आगे का रास्ता कैसे हो गया, यानी कि सक्शन जो है वो डिस्चार्ज बन गया और डिस्चार्ज जो है सक्शन बन गया। तो अब जो है कूलिंग कॉइल में हीट होगा, वहाँ पर हीट एयर फेंकेगा, क्योंकि वहाँ पर रेफ्रिजरेंट का जमाव ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर हीट होगा। अब वापस कैसे आएगा? अब सक्शन लाइन के रास्ते से वापस, ये डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से, पहले सक्शन के रास्ते से वापस आ रहा था, अब कूलिंग कॉइल से डिस्चार्ज के रास्ते से वापस आएगा। तो वापस आएगा जब, तो कहाँ पे आएगा? कंडेंसर में आएगा पहले। तो कंडेंसर में बाद में आ रहा है, यानी कि कंडेंसर में कूल होगा, यहाँ पर ठंडा होगा। अब ठंडा होकर के फिर वापस कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा, ये वाले लाइन में, क्योंकि ये लाइन जुड़ा हुआ है कंडेंसर में। कंडेंसर में जा कर के उसके बाद बीच वाले रास्ते से चला जाएगा सक्शन में, फिर वापस
इसी तरह से कंप्रेसर का चाल उल्टा नहीं होता है, बल्कि इसका चाल उल्टा होता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ये रास्ता बदल देता है। तो इस तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे 4 वे रिवर्सिंग वाल्व किस तरह से काम करता है। अगर इसको लेकर के कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आप ना समझ पाए हो, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एसी के पास ले जा करके खोल करके मैं दिखाऊंगा वहाँ पर कि किस तरह से ये लगा होता है और किस तरह से इसका जो पाइपिंग है कैसे किस तरह से होता है। तो ये वीडियो छोटा सा था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।